हो तन मन धन सब वार दूं, सतगुरु जी भगवान। सतगुरु शक्ति दो मुझे, देकर शब्द का नाम। सतगुरु जी के चरणों में है वैकुंठ धाम हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा। ये समाज हमको धोखा देता है और हम परमात्मा को धोखा देते हैं। और वही बात हमने पहले भी बोला कि जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, जब घड़ियाल हमें पकड़ता है तो हम एक रूम में बैठ जाते हैं और लोग वही बैठकर इंतजार करते हैं 6 महीना इलाज कराएंगे साल भर। और उसके बाद वही घर के सदस्य कहता है कि जल्दी मर जाते हैं ये तो कहीं आने जाने के लिए हम लोग को दिक्कत नहीं होता। जिसके घर में 80 साल के बुजुर्ग हों, क्या उनका बेटा पतो कहीं जा सकता है? जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए दादा बैठे हैं, कहाँ जाएंगे? कौन इनको पानी पिलाएगा? कौन इनका लेटरिन साफ करेगा? तो क्या कहता है कि हे भगवान अब इनको उठा लीजिए। लेकिन जब हम परमात्मा को याद करेंगे, जब हम अपने अंदर बैठे हुए मुनि को उस परमात्मा के सानिध्य लगाने का युक्ति जब जान जाएंगे, तो क्या घड़ियाल पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। बहुत लोगों को नहीं पकड़ा है। अरे आप लोग देखिए ना, कोई बताता नहीं है डर से। क्यों नहीं बताता है? जानते हैं कि अगर बताएंगे तो इसके आगे पूछेंगे और हमको मालूम नहीं है। कहते ना, हारे तो हरी मिले, जीतो तो जमराज। अरे हारने वाले को कभी भगवान नहीं मिल सकते। अरे उसको खाना नहीं मिलेगा। जो खेती नहीं करेगा, हार करके घर बैठ जाए तो उसके घर अनाज आएगा? नहीं आएगा। जो जीतता वही है कि जो संघर्ष करता है। रास्ता उसी का कम होता है कि जो चलता है, जो बैठ करके प्रोग्राम बनाता है, उसका रास्ता कम नहीं होता। लेकिन समाज को जो अच्छा लगता है हम अच्छा कहते हैं, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, वाह 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 वाह, बढ़िया है, चलो सारे लोग जा रहे हैं। महात्मा जी के पास क्या है? तो 200 आश्रम बन गया भाई, 1 लाख गैया है, क्या है? तो 5 एकड़ में, बाप रे 500 एकड़ में तो गन्ना है। क्या काम करना है? तो कौन सा सेवा आपका है भाई? 3 तरह का सेवा, गुप्त सेवा, गुप्त दान, सेवा दान और श्रम दान। गुप्त दान, सेवा दान और भंडारा दान। अगर एक जगह से बच गए गुप्त दान से, तो आप क्या लाए हैं, सेवा में क्या करेंगे? तो सेवा दान में लिख दीजिए। तो 3 बजे भोर में वो आएंगे और घंटी बजेगा कि हाँ भाई टाइम हो गया, सारे लोग चलो गन्ना का खेत काटना है, महाराज जी का आदेश दे। और महाराज जी गन्ना कटवा करके सारा बिल में भेज दिए, बिल्टी बच गया। क्या हुआ? 1 करोड़ का गन्ना हुआ है। हे भगवान, एक सेठ में और एक महात्मा में क्या अंतर है भाई? क्या अंतर है? कुछ अंतर है? कोई अंतर नहीं है। लिखा है कि शेर संत के नीति, नित मारे नित खाए। जो शेर होता है वो दूसरे का मारा हुआ नहीं खाता है, वो स्वयं तैयार करता है। और जो संत होता है वो दूसरे का दिया हुआ नहीं खाता है। बोलता है छी, अरे तुम क्या हमको देगा, मैंने इससे ज्यादा छोड़ करके आ गया। जो संत होते हैं वो अपना संपत्ति छोड़ के और सब कुछ त्याग करके संत बन जाते हैं। और वह संत दूसरे से आशा करे। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि दास मोर कहाओ, ऐसे मोर दास कहे नर आशा, आका मैं करूं विश्वास। रामायण में चौपाई है, थोड़ा इधर उधर होगा, आप लोग समझ लीजिएगा कि हे मानो परमात्मा राम से तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि हे हनुमान, लोग हम पर आशा करते हैं, हम पर विश्वास करता है, मानता है हमको कि भगवान के दास हम हैं, लेकिन आशा किसे करता है? मानव से। अरे हम पर विश्वास है, हम पर मानते हो हमें, तो हमसे ही आशा करो ना, हमसे आशा करो। बहुत से लोग कहेंगे जब उन पर आशा करते हैं तो कोई माध्यम तो होना चाहिए ना। तो अगर माध्यम देखना है तो बाजार में मत देखो भाई। अगर परमात्मा को आजमाना है तो बाजार में मत आजमाओ, गांव में मत आजमाओ।
चले जाओ गांव के बाहर कहीं देख लो गन्ने का खेत है 1 बीघा का, उसके भीतर घुस जाओ, उस गन्ने के खेत में बीच में बैठ जाओ और बोलो कि हे परमात्मा आप हैं तो आप आइए, मैंने अपना सारा जीवन आपको दिया, मैंने सारा जीवन आपको दिया है और आपका भक्ति किया है, अब मैं हार गया हूं लोगों का खाने से, अब मुझे आपको देना है तो दीजिए। 24 घंटा नहीं बीतेगा, कोई न कोई वहां पहुंच जाएगा। कोई वो माध्यम है कि उस खेत में कोई जाएगा ये सोचकर, परमात्मा बोलेंगे चल एक ऊख तोड़ते हैं, एक बोलेगा नहीं बाहर से मत तोड़ो भीतर ढुक के तोड़ो, भीतर में बढ़िया बढ़िया ऊख मिलेगा, वो ऊख के बहाने बीच खेत में चला जाएगा। वो माध्यम हुआ कि परमात्मा ने उसको एक ऊख के लिए भीतर भेजा। लिखा है अजगर करे न नौकरी, पंछी करे न काम, अदास मलू का कह गए सबके दाता राम। अरे भरोसा तो कीजिए उस परमात्मा पर जिसने आपको यहाँ भेजा है। दरिया साहब का एक लाइन है, उन्होंने लिखा है कि दरिया तन से नहीं जुदा, दरिया तन से नहीं जुदा, सब कुछ तन के माही, अजोग युक्ति से पाइए बिन युक्ति कछु ना। तो जोग होगा नहीं, युक्ति होगा नहीं, मनवा रंगोला न रंगोला जोगी कपड़ा। सोचिए किसको धोखा दे रहे हैं हम, किसको? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम समाज को धोखा नहीं दे रहे हैं, समाज तो बाबा का के जय जयकार कर रही है। आंख के सामने देखिए घटना घट रहा है। गांव में एक चोर हो जाता है तो पूरा गांव की बदनामी होती है ना। आज समाज में लोग संत नाम से घृणा कर रहे हैं, करेंगे नहीं ये संत बाबा लोग बहुत ढोंगी होता है। आखिर क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने आप को नहीं जाना। वो अपने आप को अगर जान गए होते तो प्रकृति के पास पावर नहीं है, ये प्रकृति के पास पावर नहीं है जो उस संत को हिला दे। लेकिन जब स्वयं को जानेंगे तब ना। बिच्छी का मंत्र नहीं जानते हैं, सांप के दिल में हाथ घुसा देते हैं। रुपया खर्चा करके बाबा बन गए, पूरा जय जयकार होने लगा, पूरा ऑल इंडिया रेडियो में आ गया, पूरा मीडिया उछाल दिया, महात्मा हो गए, महात्मा हो गए, महात्मा हो गए। प्राकृतिक ने देखा कि अरे ये तो भगवान बन रहा है, ये भगवान बन रहे हैं, तो भैया तुम भगवान बनना चाहते हो तो बनो, कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमसे युद्ध तो करो। एक होता है ना गांव में, कोई अमीर बन जाता है तो गांव वाले बोलते हैं ठीक है अमीर बने हो कोई बात नहीं, लेकिन हम गरीबों को भी तो देखो। अगर गरीब को नहीं देखोगे तो तुम्हारा ट्रैक्टर जाएगा किधर? हम सारे गरीब अपने दीवार जोड़ देंगे रास्ते में, हम नहीं जाने देंगे। क्या वो अमीर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसलिए कि कलयुग है, संघ है शक्ति कलयुग है। कलयुग में संगत है तो सब है। किसका संगत? सत्य का। सत्य क्या है? सत्य वो है कि जिसका नाश न हो, जिसको धरती ढक न सके, आसमान उड़ा न सके, हवा उधिया न सके और अग्नि उसको जला न सके, वो सत्य है ना। वो क्या है? वह क्या है जिसको पांचों तत्व नहीं कुछ को बिगाड़ सकता है? वह है हमारी आत्मा। इसलिए कि हमारे अंदर वो मुनि बैठा है। हम उस आत्मा को जब जानेंगे तो यह आत्मा हमको जागृत करेगा कि परमात्मा के पास चलो, मैं परमात्मा का अंश हूं। अब हम डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ेंगे परमात्मा से तो होगा नहीं होगा, माध्यम चाहिए। अरे भगवान को आपने देखा है? इतने लोग हैं, कोई देखा है भगवान को? कोई नहीं देखा है। सबकी कल्पना है, कल्पना है कि हाँ भाई कल्पना है ऐसे भगवान होंगे। मंदिर में देखें, गिरजाघर, गुरुद्वारा, मस्जिद, सब जगह देख लिए, हमको लग गया कि भगवान इसी तरह होंगे। कोई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया भगवान को हम आपको दिखाएंगे, आप चलिए दिखाते हैं। अरे भैया तो थोड़ा दूर चलने में क्या बुराई है? अगर कोई कहता है कि आप थोड़ा समय दीजिए हम भगवान को दिखा देते हैं, तो उसके साथ 1-2 दिन देने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है?
हमने देखा नहीं है और वो बोल रहा है कि हम देखे हैं, आपको दिखा देंगे, तो हमको 2 दिन उसके साथ रहने में कोई बुराई भी नहीं न है, हम रह करके देख लेंगे। घड़ियाल ने क्या किया? आप लोग अभी सत्संग सुने हैं वहां, आखिर घड़ियाल क्यों पैर पकड़ा? इसलिए पकड़ा कि वो जानता था कि जो हाथी है इसका कनेक्शन भगवान से है और इसका पैर पकड़ेंगे तो स्वयं भगवान आएंगे। भगत के बस में भगवान होते हैं। तो जब किसी के माध्यम से हमको कुछ मिल रहा है तो थोड़ा समय देने में क्या बुराई है? हम देंगे, 1 दिन देंगे, 2 दिन देंगे, 4 दिन देंगे, अपने आप पता चल जाएगा कि इसका व्यू क्या है। अगर मंजिल अच्छी है तो राह जैसा भी होगा हम चलेंगे, लेकिन राह अच्छा है तो मंजिल के बारे में पता करेंगे कि कैसा मंजिल है। रोड बहुत अच्छा है, बहुत पिच बढ़िया बना हुआ है, हो सकता है किसी नदी में जाकर खत्म हो गया, और रोड टूटा फूटा है और सिवान शहर में चला जाता है तो हम टूटे फूटे में धीरे धीरे चले जाएंगे। तो अगर किसी के साथ रहते हैं, रहेंगे, 2 दिन 4 दिन सत्संग अटेंड करेंगे, उससे कुछ तर्क करेंगे, कुछ ज्ञान होगा, उसको जो जानकारी होगा वो हमें देंगे, हमें जो जानकारी होगा उनको देंगे, तो आदान प्रदान करने से ज्ञान बढ़ता है। लेकिन जिसके पास ज्ञान नहीं हो क्या कहता है? मत जाना, दूसरे के पार्टी में मत जाना, हम दूसरे संप्रदाय के हैं, हमको वहां जाना उचित नहीं है। अरे मूर्ख, किसका संप्रदाय को हो भाई? आप किस संप्रदाय को हो? हाड़ मास का आप भी हो, हाड़ मास के हम भी हैं। आप भी हवा लेते हो, हम भी हवा लेते हैं, आप भी पानी पीते हो, हम भी पानी पीते हैं, आप भी सोते हो, हम भी सोते हैं, आप भी 9 महीना में आए हो, हम भी 9 महीना में आए हैं, आपके लिए भी माँ बनी थी, हमारे लिए भी माँ बनी है। अंतर क्या है? अंतर यही है कि आटा एक है, आप रोटी बनाकर खाओ या पराठे बनाओ या उसका लिट्टी बनाओ, लेकिन है तो आटा ही, चाहे जो बना लो है आटा। कर्म से जो बनाना है बनाओ, लेकिन आटा से तो नफरत मत करो। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। आप लोगों को हम बता रहे हैं कि सत्संग खलवा, ये जो सत्संग हो रहा है ना, और आप लोगों को खलवा धाम के बारे में जानना है कि भाई खलवा धाम क्या है, तो आप लोग YouTube पर गूगल पे सत्संग खलवा देखिए। किसी लड़के से बोलिए कि बाबू तेरी सत्संग खलवा लिख दो, मोबाइल में जैसे वो सत्संग खलवा लिखेगा आ जाएगा, और आप सत्संग सुनिए और अपनी राय दीजिए। और जिसको जो सस्पिशन हो, जिनको जो पूछने का इच्छा हो, या चाहे वो पाताल लोक में पूछे या मृतलोक में पूछे या आसमान में पूछे, मेरा कांटेक्ट नंबर उस पर है। और हमारे महाराज जी का कृपा है कि कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर सदगुरु का शिष्य न दे पाए। ये सच्ची बात है कि वही सच्चा होता है जो अपने आप को किसी के सहारे छोड़ दे, है ना। बनाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, बनाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रहे हैं। बनाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रहे हैं। लगाया पेड़ी जो हमने पहले, लगाया पेड़ जो हमने पहले, लगाया पेड़ी जो हमने पहले, उसी का फल अब हम खा रहे हैं। बनाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रहे हैं। ये हम जानते हैं कि हम चला रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, हम यहाँ इतनी देर बैठेंगे इसके बाद घर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है।
पता चलेगा कि सत्संग जैसे समाप्त हुआ और बाबा के पेट में दर्द उठा, क्या हुआ? तो भंडारा है भाई, प्रसाद पा के जाइए। तो भाड़ में जाए तुम्हारा भंडारा, जल्दी पेट दर्द स्टार्ट है, ले चलो हॉस्पिटल। कोई है तीसरा जो कंट्रोल करता है? तो जब हम उस पर आश्रित हो जाएंगे तो मेरी जिम्मेवारी रहेगी कि अगर पेट में दर्द होता है और हम मर भी गए तो हम जाकर उनको छोड़ेंगे? छोड़ेंगे? बोलिए, नहीं छोड़ेंगे। अरे इतिहास गवाह है कि जब राजा बलि, जब बृहस्पति शुक्राचार्य जब बोले कि ये बलि, ये तुम लोगों का उदंडता ही है कि सारे देवता लोग तुम लोगों को मार मुआ दिए, ये हमारी कृपा कहो कि संजीवनी से तुम लोगों को जिला दिए। तुम एक काम करो, अभी इस रथ पर बैठो और चलो इंद्रासन पर कब्जा करो। तो जब इंद्रासन पर बलि गए हैं ना, तो बृहस्पति पहले बोले हैं कि देखो शुक्राचार्य ने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि कोई इनसे जीतेगा नहीं, भागो। तो सारे लोग भाग गए। तो ऐसा बनिए कि जिस दिन आप यहां से जाएं, अकाल मृत्यु आपकी न हो, आपकी अकाल मृत्यु न हो, आपके शरीर में कोई रोग न हो, आपके शरीर में कोई पीड़ा न हो। बहुत से लोग कहते हैं क्या रे ये शरीर नसवान है, शरीर में तो कष्ट होगा ही होगा। क्यों होगा? नहीं होगा। ये हमारे महाराज जी का दावा है कि नहीं होगा। कब नहीं होगा? कि जब उस हरि को जानेंगे तब ना। जो महाराज जी जो दिए हैं उसको जब जागृत करेंगे तब ना। अरे छोटा सा जो जादू टोना जानता है, वो जब जादू टोना करने लगता है, वो सिद्ध कर लेता है। तो आप लोग देखे होंगे बाजार में जब कोई पकौड़ी छानता है और वो जहाँ पहुंच गया और देख रहा है कि पकौड़ी नहीं देगा, तो बोलता है कि देखो आज इनका हम पकौड़ी बेचवाते हैं। वो तुरंत अग्नि को बांध देते हैं, बांधते हैं ना, वो बांध देते हैं अग्नि को। पकौड़ी वाला बेचारा रोने लगता है कि भैया उस समय से पकौड़ी डाले अभी तल ही नहीं रहा, लगता है कोई बांध दिया। अरे हम उस ओझा को बोलते हैं कि तो चलो ना अगलगी में, जहाँ गांव का गांव जल रहा है उसको बांधो आप। क्यों नहीं बांधोगे भाई? उसको तो बांध देना चाहिए ना। सरकार के पास बॉर्डर पर बहुत ऑर्डाइन करके मुआ देता है। लोग कहता है ना तंत्र मंत्र होता है, सही है, होता है। तो अगर सब टाइम को कहा जाए जो टोनहा है, जो जादू मंत्र जानता है, उसको बॉर्डर पर रख दिया जाए कि जो भी आतंकवादी आता है उसको मुआ दो, सही है ना? लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? इसलिए नहीं होगा कि वो जो मंत्र है उसका लिमिट है। इस कुर्सी पर जब तक आप बैठे हैं उसी समय तक कि जब तक आपसे छोटा व्यक्ति यहाँ घूम रहा है। और जैसे ही कोई बहुत बड़ा, कोई सिवान का डीएम अगर यहाँ आ जाए तो अभी आप तुरंत कुर्सी पर से खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे सर बैठिए ना। क्या गलत है कि सही है? अगर इस गांव के मुखिया आ जाते हैं तो तुरंत इसमें से कोई व्यक्ति उठेगा और बोलेगा मुखिया जी कुर्सी है, तो मुखिया जी कुर्सी दो। क्यों? तो सारे लोग मिल करके उनको मुखिया बनाए। तब आप सोचिए कि जादू और टोना क्या है। यानी आप खाली हैं तो किसी का मंत्र उस पर चला जाए, और पहले से किसी को उस पर बैठाए हैं तो किसी का जादू टोना काम करेगा? करेगा? अरे बाप बैठा हो तो बेटा आकर उस पर बैठ सकता है? नहीं बैठेगा। तो बेटा खड़ा रहेगा या भूया बैठ जाएगा। जब ये मेरा हृदय खाली है, इस संसार का पाप भरा हुआ है, तो किसी का मंत्र चलेगा, कोई हमको मुरझा देगा। लेकिन जब इसमें सोम परम पिता परमात्मा को पहले से बैठाए हैं, अपने सदगुरु को पहले से बैठाए हैं, तो किसी का मंत्र क्या करेगा? कुछ करेगा? प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।